हम एक काम कर सकते हैं, हम आप ना मीरा जी को कह देना कि जब भी भरत को लेकर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, भरत के बारे में कुछ समझ में ना आए ना, तो वो मुझे वीडियो कॉल कर सकते हैं। मैंने वीडियो कॉल पे सब कुछ समझा दूंगी। अरे इसकी नौबत नहीं आएगी नव्या, सच कह रहा हूँ, मीरा संभाल लेगी। और वैसे भी ये शादी मैंने तुम्हारे लिए और भरत के लिए ही की है। वरना रेणुका के बाद किसी और के साथ संबंध रखने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। तुम छोड़ो ये सब बातें, बस एक ही बात कहना चाहता हूं मैं तुमसे। बस मैं यही चाहता हूं जैसे तुमने तिवारी निवास को खुशियों से भर दिया था ना, वैसे ही तुम इस घर को भी खुशियों से भर देना। इतनी मुश्किल से एक प्लान बनाया था, वो भी फेल हो गया। सीरियसली मुझे तो अब डर लगने लगा है। मॉम ने तुम्हें जेल से इसीलिए बाहर निकलवाया था ताकि तुम नव्या और ऋत्विक की शादी रोक सको। नव्या को तो छोड़ो, तुम्हारे पापा की भी शादी हो गई। पता नहीं मॉम तुम्हारे साथ क्या करेगी। ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? याद क्यों नहीं आई मुझे ये बात? इनफ मीरा, अब ये रोना धोना बंद करो, आंसू पहुंचो और नॉर्मल हो जाओ। देखो, जो हुआ सो हुआ, सबको भूल जाओ और इस प्रोग्राम को यहीं बंद करो। क्या हुआ मिमी, आप रो क्यों रहे हो? मॉम ने तो नहीं बोला कुछ आपको? बस ऐसे ही वो सडनली शादी हो गई ना, तो अब रियलाइज हो रहा है कि छोड़ के चली जाऊंगी ना तुम लोगों को। फाइल किस चीज की है बताओ? कुछ नहीं, ऐसे ही। दिखाओ तो। अरे मैंने कहा ना कुछ नहीं, सिर्फ एनजीओ के काम की फाइल है और कुछ नहीं। कम ऑन ऋत्विक, तुम दोनों की अभी अभी नई नई शादी हुई है और ये काम लेके बैठ गए। हाँ, अब बिजनेस की बातें यहीं खत्म करो। लुक एट योर मीमी, पहले तो शादी कर ली बिना सोचे समझे, और अब घर छोड़ने के नाम से रोना आ रहा है। आई विश मीरा मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती, पर शादी इतनी जल्दबाजी में हुई ना, कुछ तैयारी भी नहीं कर पाई। एनीवेज, अब शादी तो जल्दी में हो गई है, अब हम शादी के बाद की रस्मों की तैयारी करते हैं। ठीक है मीरा, चलो चलो। नव्या, अब भरत तुम्हारी नहीं, मीरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो कम से कम एक कांटा तो हटा मेरे घर से। ये बच्चा बच्चा, अब मीरा की गलती मीरा भुगते। पता है 2 दिन में आ जाएगी घर ये। आई कैन बेट ऑन दिस। 10 दिन के अंदर तुम वापस आ जाओगी। तुम तो अपने माथे पे कलंक लगा के जीती रहोगी और तुम जी भी लोगी, पर कभी सोचा है उन दोनों की लाइफ का क्या होगा? कहाँ जाएंगे वो लोग? ओ गॉड मीरा, ये क्या हो गया तुझसे? ऋत्विक का प्यार बचाने के लिए अपनी लाइफ की बलि दे दी। बीडी की बात सच हो गई तो कैसे संभालूंगी मैं ये सब? मीरा जी, मेरे पापा और भरत का ख्याल रखिएगा। तुम इस घर का और ऋत्विक का ख्याल रखना। चलो अब तुम दोनों घर के दरवाजे पे आ जाओ।
घर की लक्ष्मी का स्वागत करना है ना, और बेटी की विदाई भी करनी है। बेटा, तुम कुमकुम की थाली लेके आओ। अब बेटे की शादी की है तो गृह प्रवेश भी करना होगा ना। चले। मीरा जी, हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है, दूध गैस पे गर्म होता है। जल्दी लाइए। बस बस बस, थोड़ी देर में दूध आ जाएगा। हैं? बस आ रहा थोड़ी देर में दूध। हैं? बस बस बस। नव्या का फोन। हाँ ठीक है, मैं नव्या से बात कर लेता हूँ, आप दूध गर्म करके लाइए। हाँ नव्या बोलो। हाँ ऋत्विक, ये भरत क्यों रो रहा है? क्या हो गया? अरे रो नहीं रहा है, भरत को भूख लगी है, अभी पेट भरेगा अपने आप सो जाएगा। पक्का ना? कोई टेंशन तो नहीं? मैं आ जाऊँ वहाँ पे? हाँ देखो नव्या, अब तुम जहाँ पर हो तुम्हारा ससुराल है, वहाँ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, यहाँ की चिंता करना बंद करो। मैं हूँ ना संभालने के लिए भरत को। अगर मुझसे नहीं संभला तो मैं भरत को खुद तुम्हारे पास ले आऊंगा, मैं खुद तुम्हें फोन करूँ। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। तुम भी अपना ध्यान रखो। जी। हाँ बोलो। नीनी, वहाँ पे सब ठीक है ना? अरे नव्या को बोलो यहाँ की टेंशन बिल्कुल ना ले, यहाँ सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ, बेबी को भूख लगी है ना तो उसके लिए दूध गर्म करने आएगी। चलो थैंक गॉड। चलो ध्यान रखो मीनी। हाँ सब ठीक है, ठीक है। आई विल स्पीक टू यू लेटर। बाय बाय। अरे मीरा जी जल्दी आइए। ये लीजिए। हाँ दीजिए। बस 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 बस, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया, दूध आ गया। तुम रिलैक्स कर सकती हो, वहां पे सब सही है। ये ज्वेलरी निकाल दो तुम। आई डोंट यू टेक इट ऑफ, बहुत हैवी नहीं लग रहा? मिमी ने वार्डरोब सेट करी हुई है तुम्हारी। मिया, धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। धागे तोड़ लाओ चांदनी से नूर के, घूंघट ही बना लो रोशनी से नूर के। शर्मा गई तो आगोश में लो, हो सांसों से उलझी रहे मेरी सांसें। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के। बोल न हल्के हल्के, बोल न हल्के हल्के, होंठ से हल्के हल्के, बोल न हल्के।
ख्वाब ले। एक ख्वाब तो आँखों में है, एक चाँद के तकिए तले। कितने दिनों से ये आसमां भी सोया नहीं है, इसको सुला दे। बोलना हल्के हल्के, बोलना हल्के हल्के, होठ से हल्के हल्के, बोलना हल्के। बोला बोला होठ से हल्के हल्के, बोला हल्के। डोंट वरी नव्या, जानता हूँ कि मैं तुम्हारा पति हूँ, बट मैं ये भी जानता हूँ कि हमारी किस हालात में शादी हुई है। I'll never cross the line until you are ready. तुम जितना टाइम चाहे ले सकती हो। बस दूध पी लो, बस बस। क्या हुआ, भूख लगी है? हैं? आप बस 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 बस। क्या हुआ, रो क्यों रहा है? दूध ठंडा हो गया क्या? मैं गर्म करके ले आऊं? अरे नहीं नहीं, दूध तो ठीक है, लेकिन ये दूध पी नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि इसको कुछ और तकलीफ हो रही है। बस 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 बस। रात को तो इसका डायपर बदला ही नहीं है। इसका डायपर ही गीला है। इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैंने? रात को इसका डायपर बदल कर इसको सुलाना चाहिए था। गलती मेरी है। मुझे याद रखना चाहिए कि सोते हुए इसका डायपर बदलना है। ये क्या हुआ इसको? सारे रैशेस कैसे पड़ गए? लेकिन आज तक तो इसको रैशेस पड़े नहीं है। ये आज अचानक। आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी, मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अरे नहीं नहीं मीरा जी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भारत मेरी जिम्मेदारी है, मुझे याद रखना चाहिए। क्या करूं मैं? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि नव्या को बताना पड़ेगा और उससे पूछना पड़ेगा कि जब इसको रैशेस होते हैं तो क्या करते हैं। मैं अभी उसे फोन करता हूँ। रुकिए, नव्या को फोन मत कीजिए। उसके ससुराल में उसकी पहली सुबह है, परेशान हो जाएगी। ऊपर से बड़ी दी ने आज वो पूजा भी रखी है ना, डिस्टर्ब हो जाएगी वो। लेकिन मीरा जी, रैशेस आए हैं इसको। आप टेंशन मत लीजिए, मैं नेट पे चेक करती हूँ, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल आएगा। डोंट वरी। ठीक है मीरा जी, आपने जो भी करना है जल्दी कीजिए। बस 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 बस, सब ठीक हो जाएगा। ऋत्विक, इफ यू डोंट माइंड, एक बार घर जाके भरत से मिलाओ। क्या है ना, कल से जब से उसे फोन पे रोते हुए सुना है ना, जी घबरा रहा है, परेशान हो रही हूँ उसके लिए। ऑफ कोर्स, तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। थैंक्स अ लॉट मेरी फीलिंग समझने के लिए। हाँ दीदी, शाम को आ जाओ ना, बैठते हैं साथ में। कितने दिन हो गए बैठे भी नहीं। आ जाओ तुम। मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, हाँ थोड़ी देर में। बाय। मॉम, वो नव्या को उसके घर पे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे भी आज मुकुंद जी शाम को मीरा को लेके आ रहे हैं ना, नव्या उनके साथ चले जाइए। और वैसे भी ये रस्म है कि लड़की के घर से कोई मामा या उसका भाई या फिर उसका कोई रिलेटिव आता है, उसके साथ जा सकती है, ऐसे नहीं जा सकती। वैसे तो मिमी को भी पिक करना होगा ना हमें। हाँ एग्जैक्टली। जब तक कुल देवी की पूजा नहीं हो जाती तब तक नव्या इस घर से पैर बाहर नहीं रख सकती। घर की बहू घर की खुशी और प्रॉस्पेरिटी के लिए कुल देवी से प्रार्थना करती है। आई नो
कि आजकल के बच्चे इस बात को नहीं मानते, पर कुछ रीति रिवाज हैं जिन्हें हमें विश्वास करना ही होता है, और मैं भी उन्हें मानती हूँ। ओके। नव्या, बेटा तुम पूजा की थाली रेडी करो। मैं अभी कर देती हूँ। हाँ मीरा। बीडी, आप पूजा के लिए हम लोगों का वेट मत करना, हमें आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। ये भरत रो क्यों रहा है? भरत अभी भी रो रहा है? अरे वो उसका डायपर बदलना भूल गए थे तो रैशेज हो गए हैं, इसलिए रो रहा है। लेकिन आप प्लीज ये बात नव्या को मत बोलिएगा, वरना वो बेकार में परेशान हो जाएगी। ओह माय गॉड, भरत को रैशेज हो गए हैं। इतना छोटा बच्चा है, दर्द हो रहा होगा ना उसे। मीरा, डॉक्टर को कॉल करो। बच्चा इतना छोटा है, वो दर्द कैसे बर्दाश्त करेगा? क्या हुआ है भरत को? रैशेस कैसे हो गए? दर्द हो रहा है ज्यादा? फीवर भी है क्या? आप वहीं रुकिए, मैं आ रही हूँ। नव्या, नव्या, let me drop you. सोनू, नव्या कुलदेवी की पूजा किए बिना घर से बाहर चली गई। तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा अपशगुन है? देखना, कुछ ना कुछ अनहोनी तो होके रहेगी। तुम लोगों को एक सेकंड क्या दिया? हाँ, मौका मिल गया तुम्हें काम बिगाड़ने का। हाँ, लगता है मिश्रा जी को कह के सारा स्टाफ चेंज करवाना पड़ेगा। हद हो गई बात की यार, ऐसे होता है क्या? अक्की, ऋत्विक कहाँ है? मासी वो तो सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल गया। मुझसे बात तक किए बिना चला गया। आई एम श्योर बहुत परेशान होगा बेचारा। अगर नव्या वापस नहीं आई तो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा वो। मैं जानती हूँ नव्या को, वो ऐसा कर भी सकती है। भारत में जान बसती है उसकी। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। अभी मामला बहुत गर्म है। अभी बात की तो बात और बिगड़ जाएगी। कल बात करती हूँ। कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे मैं और मुकुंजी इस रिश्ते को बचाने का। बाद में बात करती हूँ तुमसे। हेलो, आइए। ठहरो। क्यों आए यहाँ? देखिए, और फेरे की रस्म के हिसाब से मैं नव्या को उसके ससुराल छोड़ने आया हूँ और मीरा जी को उनके घर ले जाने वापस आया हूँ। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।
क्षमा मांगने से या सॉरी बोल देने से क्या ये गिलास जुड़ जाएगा वापस से? देखिए देविका जी, आपका गुस्सा जायज है। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। अगर आपको कोई सजा देनी है तो आप दे दीजिए। और नव्या से भी गलती हुई है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नव्या से इसके बाद कोई गलती नहीं होगी। इस बार इसे माफ कर दीजिए। नो वेज, खोखली बातें हैं ये सब। मैं जान चुकी हूँ नव्या को अपने पुराने ससुराल से प्यार है। हाँ, पता नहीं मेरा ही बेटा क्यों उसके पीछे पड़ा है, पर कोई बात नहीं, मैं उसे समझा लूंगी। पर इस घर में नव्या नहीं आएगी और इस घर से मीरा नहीं जाएगी। जा सकते हैं आप यहां से। एक मिनट, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? तो आप माफी बड़ी दी से क्यों मांग रहे हैं? अगर आपको माफी मांगनी है ना तो मुझसे मांगिए। अगर आप सच में सॉरी हैं, अगर आप सच में चाहते हैं कि नव्या और ऋत्विक की शादी खराब ना हो, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, अगर आप चाहते हैं कि भरत की कस्टडी आप लोगों के पास ही रहे, तो मांगिए मुझसे माफी। और सिर्फ माफी नहीं, साथ में आपको मेरी एक शर्त भी माननी होगी। मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली, लेकिन आपको यहां मेरे साथ आकर रहना होगा, घर जमाई बन के। बोलिए, मंजूर है मेरी शर्त? ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायण। एक मिनट मीरा, तुम इस पूजा में नहीं बैठ सकती क्योंकि तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ के चला गया है और ये पूजा सिर्फ जोड़े में की जा सकती है। सिर्फ नव्या और ऋत्विक इस पूजा को करेंगे। क्या हुआ? कुछ ही घंटों में तुम्हारा नशा उतर गया? हाँ, कहाँ गए वो तुम्हारे सो कॉल्ड असूल और संस्कार? तुम तो यहाँ पर पानी तक ना पीने की बात कर रहे थे ना? अब क्या खाना बाहर से ऑर्डर करोगे? जी, मेरे मान सम्मान से बढ़कर है नव्या की खुशियां। मीरा जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
और रही बात उसूलों और संस्कारों की, तो ये देहाती दुकानदार अच्छी तरह से जानता है कि उनकी रक्षा कैसे करनी है। इसलिए मैं यहां पर ऐसे ही नहीं रहूंगा। मैं रहने का किराया दूंगा हर महीने, और वो भी एडवांस। ये लीजिए इस महीने का एडवांस। अंदाजा भी है आपको इस घर के किराए का? हैसियत है? बड़ी दी, प्लीज, आप मुकुंद जी की सेल्फ रिस्पेक्ट को इस तरह से चोट नहीं पहुंचा सकती। इनकी जगह कोई और होता तो किराए की बात तक नहीं करता। मासी बिल्कुल सही कह रही है मॉम। अब सबका ड्रामा खत्म हो गया हो तो पूजा कर ले। चलिए। थैंक यू। रिलैक्स। आई नो मासी, वो बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। I'm sure संभाल लेंगी वो भरत को भी। प्लीज डोंट वरी। ऋत्विक, बच्चे से प्यार करना और बच्चे को संभालना दो अलग अलग बातें हैं। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पापा मुझसे ज्यादा इस मामले में मीरा जी पे भरोसा क्यों कर रहे हैं। I'm sorry ऋत्विक, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मीरा जी भरत को संभाल पाएंगी। ऐसा नहीं है ना प्यार। तुम तो भरत के साथ रही हो, इसीलिए तुम्हें पता है। लेकिन मासी ने कभी कोई छोटा बच्चा नहीं संभाला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो संभाल नहीं सकती। आई थिंक हमें मासी को एक चांस जरूर देना चाहिए। कुंजी भी तो यही कर रहे हैं। वो कुंजी और मासी अब हस्बैंड वाइफ हैं, और मासी भरत से बहुत प्यार करती हैं। सो प्लीज नव्या, प्लीज ट्रस्ट मासी।
जाना रे, क्षण भर को लुक जाना रे, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, नींदी आँखों में आए, बिटिया मेरी सो जाए, लेके गोद में सुलाऊं, गाऊं रात भर सुनाऊं मैं लोरी लोरी, मैं लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी लोरी, लोरी लोरी। थैंक गॉड अब बिल्कुल भी बुखार नहीं है। और दुआ कीजिए कि बुखार वापस ना चढ़े। ये जो कुछ भी हुआ है ना, ये सिर्फ आपकी गलती की वजह से हुआ है। आपको पता भी है, रात को उठ के 10 बार मैंने एसी बंद किया है, लेकिन हर बार आप ऑन कर देती। अब जब मेरे जैसे को इतनी ठंड लग रही थी, ये तो बच्चा छोटा है, इसकी क्या हालत हुई होगी, कभी सोचा है आपने? अरे बुखार तो चढ़ना ही था इसको, समझ नहीं आता ना आपको कुछ? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि मैंने एसी जानबूझ के स्ट्रॉन्ग रखा था ताकि इसे बुखार हो जाए। आपको पता था कि बुखार हो जाएगा इसे? हाँ? और अगर पता था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्यों उठ के चले गए कमरे से बाहर सोने के लिए? भरत को यहीं छोड़ गए? प्रॉब्लम क्या है आपकी और नव्या की? हाँ, हर बात में मेरी गलती निकालते, मुझे ब्लेम करते। तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। हर बात में गिल्टी फील कराने की कोशिश करते रहते हैं, जैसे कि आप लोगों ने तो जिंदगी में कभी कोई गलती की ही नहीं है ना। और अगर आप भूल रहे ना तो मैं आपको याद दिला दूं, मेरी नई शादी है, वो भी पहली। मैंने कोई बच्चा संभालने का कोर्स नहीं किया इससे पहले, नहीं पता मुझे कैसे संभालते हैं बच्चे को, नहीं बनी हूं कभी मां, नहीं हूं मैं परफेक्ट, कम से कम जेन्युइनली कोशिश तो करती हूं। टाइम लगता है सीखने में, और उसके लिए आपको और नव्या को पेशेंस की जरूरत है। भूख लगी होगी भरत को, मैं इसके लिए दूध लेकर आता हूँ।